Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson. In this lesson I will going to finish up this YouTube Android application. So basically what I will going to do is I will going to implement the main activity code in this lesson. तो बेसिकली अब मैं इस लेसन के अंदर आपको सिखाऊंगा किस तरीके से मेन एक्टिविटी के अंदर हम एक मेन्यू बनाएंगे। जैसे कि हमने स्टैंड अलोन एक्टिविटी में एक मेन्यू बनाया था, 2 बटन्स रखे थे, उसी तरीके से मेन एक्टिविटी में भी हम मेन्यू बनाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे content_standalone.xml फाइल यहाँ से ओपन की हुई है। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन की थी। तो इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+A। इससे पूरा कोड सेलेक्ट हो गया, फिर Ctrl+C, इससे कोड कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं आऊँगा यहाँ पे content_main.xml में, जो कि मेन एक्टिविटी का कंटेंट फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया कोड स्टैंड अलोन content.xml फाइल का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे अपडेट करनी है, तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये कि इसके अंदर यहाँ पे YouTube app.standalone एक्टिविटी आ रहा है, तो इसको मैं जो है डॉट करके मेन एक्टिविटी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे activity_standalone है, इसको डिलीट करके मेन कर दें। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो 2 बटन्स थे, ठीक है, जो कि हमने स्टैंड अलोन एक्टिविटी में बनाए थे, इसको अब चेंज करना है इसकी आईडी को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन प्ले सिंगल वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्ले सिंगल वीडियो। ठीक है, और यहाँ के इसका स्ट्रिंग रिसोर्स मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ play_single। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो है दूसरा बटन जो होगा ये क्या करेगा, ये बेसिकली मैं 2 बटन्स के अंदर ऐड करूँगा। पहला बटन जो है जब टैप होगा तो YouTube एक्टिविटी जो थी वो लॉन्च होगी, उसका प्लेयर लॉन्च होगा और एक सिंगल वीडियो लॉन्च होगी, जो कि हमने YouTube एक्टिविटी में कोड डिफाइन किया था। और दूसरा जो बटन है जब वो टैप होगा मेन एक्टिविटी में, तो स्टैंड अलोन एक्टिविटी का मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें 2 बटन हमने डाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आईडी में दे देता हूँ बटन स्टैंड अलोन मेन्यू। ठीक है, और इसी तरीके से इसका मैं टेक्स्ट को भी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ व्यू स्टैंड अलोन मेन्यू। ओके, और यहाँ आके मैं इसका स्ट्रिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, स्टैंड अलोन अंडरस्कोर मेन्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल अपडेट हो गई। अब डिज़ाइन पे जाएं इस पर, तो ये अभी देख सकते हैं कि 2 बटन्स आ गए, प्ले सिंगल वीडियो, व्यू स्टैंड अलोन मेन्यू। अब मैं मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ जावा फाइल पे। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं 2 बटन्स के ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि अभी हमने बनाया है प्राइवेट बटन और ptn प्ले सिंगल वीडियो। ठीक है, ये पहला बटन होगा। दूसरा बटन जो है वो बटन btn स्टैंड अलोन मेन्यू, स्टैंड अलोन मेन्यू इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब इन दोनों बटन को यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इनको लिंक कर देता हूँ। btn प्ले सिंगल वीडियो इज इक्वल टू बटन में कास्ट किया, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn प्ले सिंगल वीडियो, सेमीकोलन से इसको क्लोज किया। इसी तरीके से btn स्टैंड अलोन मेन्यू, और यहाँ पे भी मैंने इसको कास्ट किया बटन में, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.स्टैंड अलोन मेन्यू। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस। ठीक है, जिस तरीके से मैंने स्टैंड अलोन एक्टिविटी के लिए किया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, इस इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब इसके मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है ना, तो इधर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट पे और इम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, और ओके, ऑलराइट। तो ये मेथड जो है ये एग्जीक्यूट होगा जब दोनों बटन जो हैं वो टैप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा इसकी एसोसिएशन। तो
btn play single video dot set on click listener this, और इसी तरीके से btn standalone menu dot set on click listener this। जिस तरीके से हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काम किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑन क्लिक मेथड को हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले एक इंटेंट बनेगा, ठीक है। ये इंटेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने नल असाइन कर दी वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और मैं चेक करूँगा वैल्यू ऑफ दी आईडी, ठीक है। जो इसमें जो व्यू पास होगा, ठीक है, वो व्यू किसका होगा, बटन्स का होगा, ठीक है। उनकी आईडीज़ को मैं चेक करूँगा इस स्विच स्टेटमेंट में और उनकी बेस पे डिसीजन लूँगा। तो सबसे पहले जो केस मैं एग्जीक्यूट करूँगा उसके अंदर जो है मैं दोबारा से आईडी चेक करूँगा कौन सी, किस बटन की, प्ले सिंगल वीडियो की, ठीक है। और अगर जो आईडी है वो प्ले इस बटन से रिलेटेड है, पहले वाले बटन से, तो क्या हो, तो जो है ये जो इंटेंट वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, ठीक है, इसके ज़रिए एक न्यू इंटेंट क्रिएट हो और यहाँ पे हम सबसे पहले पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और उसके बाद जिस क्लास पे मुझे प्रोसीड करना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद मुझे जिस क्लास को एग्जीक्यूट करना है उस क्लास का नाम जो कि है यूट्यूब एक्टिविटी डॉट क्लास। तो जब ये बटन टैप होगा तो यूट्यूब एक्टिविटी क्लास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद ये स्विच, ये केस जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस हम लॉन्च करेंगे अगर दूसरा बटन टैप होगा, ठीक है। दूसरा बटन क्या है, स्टैंड अलोन मेन्यू, ठीक है। इसी तरीके से इंटेंट को यूज़ किया हमने, जो ऊपर वेरिएबल बनाया था न्यू इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट जो है वो यही मेन एक्टिविटी का पास करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और इसके बाद अब इसमें किस में प्रोसीड करना है, हमें स्टैंड अलोन एक्टिविटी क्लास में प्रोसीड करना है। तो इसमें आ गया स्टैंड अलोन एक्टिविटी डॉट क्लास और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक हो गया। इसके बाद इसमें डिफ़ॉल्ट केस कोई मौजूद नहीं है, तो चाहे तो आप ऐसे इसको डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं और कुछ यहाँ पे ना लिखें, वरना अगर चाहें तो आप ये रहने दें। तो मैं इसको फ़िलहाल रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आके स्टार्ट एक्टिविटी बाय यूजिंग इंटेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कोड है इस मेन एक्टिविटी का, ठीक है। तो अब हम इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या जो है रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो जेनी मोशन मैंने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया जेनी मोशन को। ओके, तो यहाँ पे ये जेनी मोशन लॉन्च हो गया। अब मैं इधर आता हूँ और इस मेन एक्टिविटी पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ इसको, रन मेन एक्टिविटी। और मेन एक्टिविटी रन होगी, इस पर क्लिक किया मैंने ओके पे। ओके, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। आप ये देख सकते हैं मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। यूट्यूब ऐप जो टाइटल हमने दिया था मेन एक्टिविटी को वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो बटन्स आ गए, ये प्ले सिंगल वीडियो, व्यू स्टैंड अलोन मेन्यू। तो सबसे पहले मैं इस बटन पे प्रेस करता हूँ, प्ले सिंगल वीडियो, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर प्रेस किया, अभी देख सकते हैं यूट्यूब एक्टिविटी लॉन्च हो गई, यूट्यूब प्लेयर हैव इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। और अब जब मैं इस पर प्ले करूँगा तो वही मैसेज आ रहे हैं, वीडियो इज़ नाउ प्लेइंग, क्योंकि ये यूट्यूब एक्टिविटी है, ठीक है। और जब मैं इसमें पॉज करूँगा तो वीडियो हैज़ पॉज, ठीक है। तो ये बेसिकली यूट्यूब एक्टिविटी लॉन्च हो गई। अब इस पर मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से हम मेन एक्टिविटी पे आ गए। अब मैं व्यू स्टैंड अलोन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन एक्टिविटी लॉन्च हो गई, ठीक है। अब इस पर जब मैं प्ले वीडियो पे क्लिक करूँगा तो वीडियो जो है प्ले होगी, जो कि लैंडस्केप पे हो रही है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको रोटेट कर दिया स्क्रीन को और यहाँ से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टैंड अलोन प्लेयर जो कि हमने स्टैंड अलोन एक्टिविटी पे यूज़ किया था, लाइब्रेरी एपीआई, यूट्यूब एपीआई की लाइब्रेरी की क्लास, उसमें जो है लैंडस्केप में ये प्ले होता है। तो अब यहाँ पे मैंने दोबारा इस पर गया तो ये स्टैंड अलोन एक्टिविटी आ गई। व्यू प्लेलिस्ट पे गया तो यहाँ से वही प्लेलिस्ट जो है हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं टैप भी कर सकता हूँ और इसको व्यू भी कर सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा बैक पे जाता हूँ और दोबारा बैक पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो गई। तो बेसिकली इस तरीके से जो है हम इस कोड को
इस एप्लीकेशन को जो है वो नेविगेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपको याद होगा कि मैंने एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर आपको कहा था कि ये इंटेंट फ़िल्टर्स जो हैं ये हर एक्टिविटी के साथ हमें यूज़ करने हैं। ये बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे थे, ये इसलिए यूज़ कर रहे थे कि हम जो है हर एक्टिविटी को टेस्ट कर रहे थे एक एक करके। सबसे पहले हमने यूट्यूब एक्टिविटी बनाई थी और यूट्यूब एक्टिविटी को राइट क्लिक करके यहाँ से हम रन कर रहे थे, तो ये बेसिकली उस इंटेंट फ़िल्टर की वजह से हम रन कर पा रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंड अलोन एक्टिविटी में जब हमने बनाई थी उसको भी हमने टेस्ट किया था एमुलेटर में, तो राइट क्लिक करके हम रन कर पा रहे थे, तो वो इस इंटेंट फ़िल्टर की वजह से हम कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब चूँकि हमने मेन एक्टिविटी बना ली है और मेन एक्टिविटी के अंदर इंटरेक्शन भी करवा दी है दोनों एक्टिविटीज़ की, जो कि यूट्यूब एक्टिविटी और स्टैंड अलोन एक्टिविटी है, तो अब हम इसकी जो है हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस यूट्यूब एक्टिविटी में आके मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको भी डिलीट कर दिया क्योंकि अब इसका काम नहीं है। अब हमने मेन एक्टिविटी के अंदर दोनों एक्टिविटीज़ के दरमियान लिंक करवा दी है। ठीक है, स्टैंड अलोन एक्टिविटी भी और यूट्यूब एक्टिविटी को भी हम मेन एक्टिविटी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो that's about it guys for this Android application. I hope you like this Android application. So if you have any query related to this tutorial, then feel free to comment in the video comment section. Thank you very much for